पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5,000 अरब का नुकसान। कोई बंदरगाह दुनिया की सर फहरिस्त 60 पोर्ट्स में शामिल नहीं। वजूहात क्या हैं? अंसार अब्बासी की रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक बंदरगाहों को उनकी मुकम्मल इस्तेदाद के मुताबिक इस्तेमाल न करने, टैक्स चोरी, बदउनवानी, जाली बिलिंग, अफगान तिजारती राहदारी के गलत इस्तेमाल और वैल्यू एडिशन के फुकदान के बाइस पाकिस्तान को मैरीटाइम सेक्टर में सालाना 5,000 अरब रुपए यानी 18 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। आला सतह की टास्क फोर्स की मुरतब करदा रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक बाखबर सरकारी जरिए का कहना था कि पोर्ट्स को मुकम्मल इस्तेदाद के साथ इस्तेमाल न करने से सरकारी खजाने को 3,190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मैरीटाइम शोबे में टैक्स चोरी से 1120 अरब, जाली बिलिंग और बदउनवानी की वजह से 313 अरब, ट्रांसशिपमेंट यानी एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह या फिर वस्ती एशिया या चाइना जैसे मकामात पर सामान की मुंतकली का अमल, इससे मुतालिक पाबंदियों की वजह से 70 अरब रुपए, गोदामों की कमी और वैल्यू एडिशन की किल्लत से 196 अरब रुपए, जबकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड सिस्टम के गलत इस्तेमाल से सालाना 60 अरब का नुकसान हो रहा है। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जा चुकी है। इसमें अफसोस का इजहार किया गया है कि ज़बरदस्त सलाहियतों और जियो स्ट्रेटेजिक फ़वाइद के बावजूद पाकिस्तान असल सलाहियतों से इस्तेफ़ादा नहीं कर सका। कहा जाता है कि मुल्क की एक भी बंदरगाह दुनिया की बेहतरीन 60 बंदरगाहों में शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक आलमी दर्जाबंदी के लिहाज से कराची पोर्ट ट्रस्ट 61 में, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 146वें नंबर पर है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में पोर्ट सर्विसेज की तलब में सालाना 3.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची पोर्ट ट्रस्ट मुल्क की मसरूफ तरीन बंदरगाह होने के बावजूद अपनी कुल सलाहियत यानी 125 मिलियन टन का सिर्फ 47% इस्तेमाल कर रही है। ये मुल्क की दरामदाद और बरामदाद का 60% से ज्यादा हिस्सा है, जबकि पिछले 5 सालों में टैक्स की वसूली 660 से 1470 अरब रुपए तक के दरमियान रही है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी मुल्क की कार्गो का 35% संभालने वाली दूसरी मसरूफ तरीन बंदरगाह होने के बावजूद अपनी सलाहियत का कुल 50% ही इस्तेमाल कर रही है, जो 89 मिलियन टन है। पिछले 5 सालों में बंदरगाह से जमा किया जाने वाला टैक्स 690 अरब से 1140 अरब रुपए तक के दरमियान रहा है। पहले मरहले की तकमील के बाद ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी की मौजूदा सलाहियत 25 लाख टन है, जो बंदरगाह के तीसरे मरहले की तकमील के बाद यानी 2045 तक बढ़कर 40 करोड़ टन तक पहुँचने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की साहिली पट्टी इक्तिसादी लिहाज से इसकी रीढ़ की हड्डी बन सकती है। कहा जाता है कि दीगर वजूहात के अलावा बहीरा अहमर का बहरान भी पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर के लिए जियो स्ट्रेटेजिक फ़ायदे से फ़ायदा उठाने का नादिर मौका साबित हो सकता है। ये बात आलमी कंपनियां मसलन मेयर्स, डीबी वर्ल्ड और हचिसन पोर्ट्स ने तस्लीम की है और ये कंपनियां पाकिस्तान के जरिए तिजारत करते हुए अपने माली मफादात को महफूज बनाने की खातिर समंदरी और मुतालिका शोबों में सरमायाकारी की पेशकश कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर तकरीबन 19 लाख तरबियत याफ्ता सी फेयरर्स आलमी जहाज रानी की सनत में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान माजी में तरबियत याफ्ता समंदरी सी फेयरर्स की मौजूद तादाद फराहम करता रहा है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये तादाद कम होती रही है। मकरान और सिंध के साहिली इलाकों के साथ मुतनव्वे इलाका जात में बेपनाह सलाहियतों का हवाला देते हुए टास्क फोर्स ने यह भी तजवीज़ दी कि शानदार साहिली मकामात, तारीखी मकामात, आसार कदीमा के मकामात, कदीम मजहबी मकामात वगैरह अगर दुरुस्त अंदाज से तरक्की याफ्ता हों तो सयाहत के नुक्ता नज़र से भी बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान के 2,40,000 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा के खुसूसी इक्तिसादी जोन के बारे में भी बात की गई है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर रखा है। ये जोन समंदर की तह में मौजूद वसाइल से माला माल है, जिनमें तेल, गैस और दीगर मादनियात वगैरह शामिल हैं। इन वसाइल की तलाश और कौमी मईशत में इंतजाम के लिए अहम इंसानी वसाइल, बुनियादी ढांचे और पॉलिसियों के तसलसल के साथ एक सोचे समझे और तवील मुद्दती मंसूबे की ज़रूरत है।